नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं मेजर पॉलिटिकल सिस्टम, इसके अंतर्गत हमने इंग्लैंड के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया था। उसी क्रम में हम कुछ और विशेषताओं का यहाँ विहंगम दृष्टि से अध्ययन करेंगे। उसी क्रम में जो अगला बिंदु आता है, न्यायाधीशों द्वारा निर्मित संविधान इंग्लैंड के संविधान को कहा जाता है। असल में ब्रिटिश संविधान को न्यायाधीशों द्वारा निर्मित संविधान कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश नागरिकों को अधिकांश अधिकार न्यायाधीशों द्वारा प्रदत्त होते हैं, जबकि भारत में अमेरिका में नागरिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कहने का यहाँ भावार्थ है कि न्यायाधीशों द्वारा निर्मित संविधान होने के कारण अलिखित अभिसमयों पर आधारित, जिसमें न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय ही वहाँ का संवैधानिक प्रारूप है। भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान दस्तावेज के रूप में जो हमारे सामने दिखाई देता है, वह कानून के आधार पर बनाया गया। कानूनी दृष्टि से उपबंधों, आर्टिकल, अनुच्छेदों में लिपिबद्ध किया गया है। फिर अगला है नागरिक स्वतंत्रताएं। देखिए, नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संबंध में इंग्लैंड में संसद कोई भी नागरिकों के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इंग्लैंड में कानून के शासन से ब्रिटिश नागरिकों को अनेक नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। ये स्वतंत्रताएं ठीक वैसी ही हैं जैसी कि भारतीय नागरिक को प्राप्त होती हैं, यानी नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संसद का किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं है। मिश्रित शासन प्रणाली। ब्रिटेन में राजतंत्र, कुलीनतंत्र और प्रजातंत्र तीनों ही शासन प्रणालियों का मिश्रित रूप देखा जाता है। राजतंत्र का प्रतीक रानी है, कुलीनतंत्र का प्रतीक लॉर्ड सभा है और प्रजातंत्र का प्रतीक कॉमन सभा है। देखिए, स्पष्ट रूप से हम इसका एक शासन प्रणाली के बारे में निर्धारण करें तो बड़ा ही असंभव है, क्योंकि वहाँ राजा है तो राजतंत्र के लक्षण है, कुलीनतंत्र है और प्रजातंत्र, तीनों ही मिश्रित रूप में दिखाई देते हैं। कुलीनतंत्र वहाँ लॉर्ड सभा के रूप में दिखाई देती है एवं प्रजातंत्र के रूप में कॉमन सभा, जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन कहलाता है। तो लॉर्ड सभा, कॉमन सभा, राजतंत्र, कुलीनतंत्र, ये सब समेकित रूप से आपस में जुड़े हुए हैं एवं जो प्रधानमंत्री है वह प्रजातांत्रिक प्रणाली का ही एक स्वरूप या उसका लक्षण के रूप में दिखाई दिया जाता है। फिर अगला है द्विदलीय प्रणाली, टू पार्टी सिस्टम। इंग्लैंड में यूँ तो अनेक दल मौजूद हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो दलीय प्रणाली वहाँ पर प्रचलित है। दो दलीय प्रणाली के अंतर्गत एक है मजदूर दल, लेबर पार्टी, और दूसरी है अनुदार दल, कंजर्वेटिव पार्टी। ये मुख्य रूप से दो दल हैं। मजदूर दल को मजदूर पार्टी या लेबर पार्टी को श्रमिक दल भी कहते हैं। तो भारत की तरह बहुदलीय प्रणाली इंग्लैंड में नहीं है। वहाँ का संविधान यह प्रबंध देता है कि द्विदलीय प्रणाली के आधार पर ही वहाँ पर चुनाव संपादित किए जाते हैं। आंशिक शक्ति पृथक्करण। इंग्लैंड में सरकार की तीनों अंग अलग अलग नहीं हैं, केवल न्यायपालिका ही स्वतंत्र है। संसदीय प्रणाली होने के कारण कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंध पाया जाता है।
यानी कार्यपालिका व्यवस्थापिका दोनों परस्पर एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं। उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी सेपरेशन ऑफ पावर मुख्य रूप से संपादित नहीं किया गया है, वर्णित नहीं किया गया है। तीनों अंग अलग अलग नहीं हैं, तीनों में आपस में सामंजस्य है। केवल न्यायपालिका को ही पूर्णतः स्वतंत्र माना गया है। फिर है न्यायिक पुनरावलोकन। ध्यान रखें, इंग्लैंड में अमेरिका और भारत की तरह लिखित संविधान होने के कारण न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। ब्रिटेन में इसकी विपरीत स्थिति दिखाई देती है। यानी भारत और अमेरिका में लिखित संविधान होने के कारण जुडिशियल रिव्यू को उपबंध या कार्यप्रणाली में लिया गया है, जबकि ब्रिटेन के संविधान में जुडिशियल रिव्यू को कोई ऐसा स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि वहाँ का जो संविधान है वह मूलतः अभिशमों पर निर्धारित है, अभिशमों पर प्रतिबद्ध है। फिर है प्रदत्त व्यवस्थापन। कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि होना, संसद का कार्यभार बढ़ने पर अर्थात कानूनी जटिलताओं में वृद्धि तथा अनेक कारणों से व्यवस्थापिका कानून की एक मोटी रूपरेखा तैयार करती है और उसे पास करती है तथा इसके अंतर्गत नियम आदि बनाने का कार्य कार्यपालिका को सौंप देती है। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ है व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका को कुछ कार्यों को सौंप देना, यानी मोटी रूपरेखा तैयार करके और उनकी क्रियान्विति के लिए वह कार्यपालिका को सौंप देती है, प्रदत्त कर देती है, उनको डेलीगेट कर देती है, जिससे कि प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था वहाँ पर दिखाई देती है। लॉर्ड सभा अंतिम अपीलीय न्यायालय। जैसे भारत में अंतिम अपीलीय न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, इंग्लैंड में लॉर्ड सभा वहाँ का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। ब्रिटेन में नागरिक न्याय क्रिया को पहले न्यायालय में भेजा जाता है। अगर वहाँ से स्पष्ट निर्णय नहीं आया तो लॉर्ड सभा का जो चांसलर होता है वह अंतिम फैसला कर देता है और वह सर्वमान्य स्वीकृत किया जाता है। फिर है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। द्विसदनीय व्यवस्थापिका में लॉर्ड सभा और हाउस ऑफ पीपुल्स प्रतिनिधि सभा, कॉमन सभा जिसे कहते हैं, तो इस तरह से द्विसदनीय व्यवस्थापिका की वहाँ व्यवस्था की गई है। फिर है कैबिनेट की सर्वोच्चता। इंग्लैंड में द्विसदनात्मक व्यवस्था पाई जाती है। एक तो प्रथम सदन होता है जिसे कि निम्न सदन अथवा हाउस ऑफ कॉमन सभा कहते हैं, और दूसरा है वह उच्च सदन जिसे हम लॉर्ड सभा के नाम से जानते हैं। यानी लॉर्ड सभा उच्च सदन है, प्रथम सदन है, और हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कॉमन सभा वहाँ का दूसरा सदन है। इस तरह से इनका विभाजन किया गया है और कैबिनेट को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सुपरमेसी ऑफ कैबिनेट। मंत्री और लोक सेवकों का संबंध। मंत्री एवं ब्यूरोक्रेसी का परस्पर सामंजस्य देखा जाता है। इसके अंतर्गत लोक सेवकों का जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनका मंत्रिमंडल के साथ घनिष्ठ संबंध दिखाई देता है। मुख्य रूप से प्रशासन तो लोक सेवकों के हाथ में ही होता है। असल में जब कार्यपालिका की बात आती है तो प्रशासनिक अधिकारियों को या प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए वह अधिकारी जो नौकरशाह होते हैं ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत, उनके द्वारा ही सारे कार्यों को इम्प्लीमेंट, लागू या क्रियान्विति प्रदान की जाती है। असल में मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, मंत्री होते हैं, उनके द्वारा इनके साथ अच्छे संबंध बनाने रखने पड़ते हैं, जिससे कि वह अपने कार्य को सही रूप से अंजाम जनता के सामने प्रस्तुत कर सकें।
फिर है संविधान में आनुवंशिकता का तत्व। इसका तात्पर्य है कि इंग्लैंड शासन व्यवस्था में मुख्यतः वंशानुगत तरीके से दिखाई देता है। जैसा पहले राजा मुख्य होता है, उसके मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र ही उस गद्दी पर बैठता है, न कि और इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है। देखिए, इसको बोलते हैं आनुवंशिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन के संविधान में ब्रिटेन में यह व्यवस्था की गई है, जो कि सदियों से प्राचीन काल से चली आ रही है, कि राजा का प्रथम पुत्र ही उस या ज्येष्ठ पुत्र ही राजा की मृत्यु के उपरांत उस सिंहासन पर उस राजमुकुट को अपने सर पर रखेगा, सिरोधार्य करेगा और उस व्यवस्था को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए उद्यत होगा। तो वंशानुगत पद्धति के आधार पर इंग्लैंड में शासन किया जाता है। यह ब्रिटेन के संविधान की बहुत ही प्रचलित एवं मुख्य रूप से मानी गई एक विशेषता है। इस तरह से ये जो विशेषता है क्रमशः याद करनी होंगी, जिससे कि हम ब्रिटेन के संविधान के बारे में मूलभूत आवश्यकता पढ़ने पर वह किसी भी एग्ज़ाम के स्तर पर हमें कहाँ आवश्यकता पड़ जाए, उसको देखते हुए इनकी विशेषताओं को अपनी स्मृति में रखना श्रेष्ठ रूप से श्रेयस्कर रहेगा। धन्यवाद।